हेलन व्हाट्स मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मानवा मिंटोर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियोस। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो सिस्टर सी है वो अपने जो वाटर प्रिजन है उसके अंदर सिक्योर होती है, और हम देखते हैं जो चैंगमिंग है वो उस गैस को जला के वहां फायर क्रिएट करते हैं, और उस फायर जो क्रिएट हुई होती है उससे अपना जो फ्लेम रिजर्व होता है ना फायर डिवोर का, उसको इंक्रीज कर रहा होता है। जो 163 से 213 263 और ऐसे इंक्रीज होता जाता है। और झंगमिंग कहता है जो सेकंड वेव है ज़ॉम्बी की वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। सिस्टर सी कहती है तुमने तो कहा था ना हमारे पास 1 डेढ़ घंटा है। झंगमिंग कहता है रुकिए रुकिए वो क्या है, और वो एनालाइज करता है और उसका जो एनालाइजिंग है ना वो चालू होता है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा होता। और हम वहाँ पे जो मास्टर होता है ना वो एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा होता है, इंसान और ज़ॉम्बी कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा। और वो बूढ़ा कहता है कि तो उन लोगों ने इस बूढ़े इंसान के ज़ॉम्बी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो यंगस्टर्स है ना उनके अंदर पोटेंशियल है। जो जंग में है वो अपने मन में कहता है स्ट्रेंज, मैं जो है ना वो कैप्टन को पिछले बार जो है ना एनालाइज करने में सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन जो ल्यूशु और ये जो बंदा है ना उसको एनालाइज करने में मेरे को दिक्कत हो रही है। जंगमिंग अपने मन में कहता है क्या मेरी एबिलिटी उतनी हाई नहीं है कि हाई लेवल के जो टारगेट्स है उनको अगर वो डिस्टेंस पे हो तो उनको एनालाइज करना मुश्किल हो। और फिर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो जो सारे विजिबल zombies हैं उनको एक ही बार में एनालाइज करता हूँ, और वो सारे जो zombies होता है उनको एनालाइज करता हूँ और उसका एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाता है। और जो सारे के सारे zombies होते हैं ना वो सारे के सारे एंसेस्टर विलेज है उनसे रिलेटेड होते हैं, और सभी लो लेवल के होते हैं, और वो सारे के सारे 6 लेवल पे होते हैं। और हम देखते हैं उसका जो एनालिसिस है वो 16,888 बार सक्सेसफुल हो चुका होता है। और हम देखते हैं जो उसका एनालिसिस है ना वो एडवांस लेवल पे अपग्रेड हो जाता है। उसकी जो एनालिसिस है वो एनालिसिस अपग्रेड होके जो स्ट्रेटेजिक लेवल है उस तक पहुंच जाती है। इससे जो उसकी एनालिसिस है वो उसका सक्सेस रेट और उसकी जो रेंज है ना वो लेवल 30 से ऊपर तक इंक्रीज हो जाती है। और हम देखते हैं उसका जो एनालिसिस है उस बंदे का उस बूढ़े का वो सक्सेसफुल हो जाता है, और इस इंसान का नाम होता है जोक शांगमिंग। और वो जो है ना वो zombies की फॉलन स्पीशीज से बिलोंग करता है, और वो जो है ना हॉली एंसेस्ट्रल विलेज के साथ मिला हुआ है। उसका पोटेंशियल नन है, वो एपेक्स लेवल का अवेगनर है, और उसका जो लेवल है वो 39 है, और उसकी जो एबिलिटी है ना वो है ज़ॉम्बी टॉक्सिन। ये एक टॉक्सिन जनरेट करता है जो इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल देता है यूजर के कंट्रोल के अंदर। ज़ॉम्बीज अपने पुरानी एबिलिटीज को रिटेन करते हैं, उनके पास उनकी जो पुरानी लाइफ की जो ज़ॉम्बीज बनने से पहले की एबिलिटीज होती है वो उनके पास होती है, और वो सब लोग एक कलेक्टिव लाइफ फोर्स शेयर करते हैं। जब तक सारे zombies डिस्ट्रॉय नहीं होते तब तक उसके यूजर को मारना नामुमकिन है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है जितना मुझे ये काम खुद हैंडल करने का मन है उतना ही ये बूढ़ा आदमी जो है ना वो दूसरे कुछ जरूरी कामों में व्यस्त है। और वो कहता है जाओ और उन दोनों को मेरे पास लेके आओ, जिंदा या मुर्दा। चैंपियन कहता है एनालिसिस ये कह रहा है कि ये जो बंदा है ना वो 39 लेवल का फॉलन है। सिस्टर सीसी आखिर ये फॉलन का मतलब क्या है? और सीसी कहती है अपने मन में कि क्या लेवल 9। सिस्टर सीसी कहती है कि अवेकनर की एबिलिटी जो है ना वो समय के साथ बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि आखिर यूजर जो है ना वो किस तरीके से उसे यूज करता है। इवेंचुअली वो जो है ना इवॉल्व करता है अलग अलग जो फॉर्म है ना उसके अंदर, जैसा कि उसकी जो एबिलिटी है उसको सूट करता है। लेकिन अगर जो है ना उसके मेटल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो तो वो खुद की जो पावर है ना उनके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, उनकी पावर ही उनको कंज्यूम कर लेती है, और ये जो है ना वो अपने एबिलिटी के गुलाम बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं फॉलन वंस। और जो सारे फॉलन वंस होते हैं ना वो इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं। हम लोग मुसीबत में, चैंगपिंग कहता है वो लोग आ रहे हैं, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी है ना उनके ऊपर अटैक करने पड़ता है, लेकिन जो अपना चैंगपिंग है वो एक स्वॉर्ड से उसको काट देता है, और इतने में पीछे से एक जो उनका गॉब्लिन जैसा बड़ा ज़ॉम्बी होता है ना वो अटैक करने पड़ता है, और उसके ऊपर शीशे का ध्यान जाता है, और वो कहते हैं हाँ, और वो बंदा चिल्लाते हुए बढ़ता हो गया किल किल किल, और वो जो है ना शीशे के ऊपर अटैक करता है और उसको पीछे घसीट देता है। सिस्टर सीसी हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं हेडक्वार्टर्स ये मैं हूँ ल्यू सीसी। एक फॉलन अवेकनर जो है ना वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है, वो एक जायंट ज़ॉम्बी है ना उसके ऊपर सवार है, एंड मेरी जो ताकत है उससे मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। वो जो है ना वो बहुत बड़ी जो ज़ॉम्बीज की सेना है उसको लीड कर रहा है, जो कि हमारे जो सिटी है उसके नॉर्दर्न पार्ट की ओर बढ़ रही है। उसका लेवल जो है ना वो 39 है। रिपीट, एक मेजर थ्रेड है उसका लेवल 39 है। और हम देखते हैं जो पिंग है वो उस ग्रीन ज़ॉम्बी के ऊपर अपना एनालिसिस करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वो ज़ॉम्बी होता है ना वो हॉली एंसेस्टर विलेज के साथ है, उसका जो है रैंक है ना वो हाई है और वो लेवल 29 पे है।
चैंगपिंग अपने हाथ में नेत्रमिस्ट एबिलिटी जो है ना उसके थ्रू एक चेन बनाता है और वो अपने मन में कहता है लेट्स सी अगर क्या मैं इसको पहले कंट्रोल कर पाता हूँ, और वो उसको चेन से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जो ज़ॉम्बी है ना उसके जो नेत्रमिस्ट चेन है उसको तोड़ देता है। और चैंगपिंग अपने मन में कहता है नो, इस ज़ॉम्बी को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको बांधे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पिछले zombies के कंपैरिजन में एक अलग ही लीग में है। और हम देखते हैं वहां पे लाइक जो zombies है ना वो उस पर्ल सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। जंग भी अपने मन में कहते हैं ये जो साउंड है ना वो पर्ल सिटी की ओर से आ रहा है, क्या जो एनिमी है वो एनिमी के जो फोर्सेस है ऑलरेडी सिटी के जो गेट्स वहां तक पहुंच चुके हो। और हमें पर्ल सिटी के नॉर्दर्न गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो म्यूटेड बीस्ट है वो वहां पे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहां पे एक मास्टर जो है ना गनफू मास्टर वो वहां पे होता है। और हम देखते हैं वो म्यूटेड बीस्ट के ऊपर अटैक करके उनको पीछे भगा देता है, लेकिन मार दे रहा होता है। और वो कहता है कि फैंग लंगशियान मास्टर ऑफ द बीस्ट किंग मार्शल आर्ट्स स्कूल, सब लोग तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो लाइक सांस लेता है और वो कहता है हम आज यहाँ से किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते। और हम देख सकते हैं जो पिंक इंस्ट्रक्टर है वो भी पीछे खड़े होते हैं। और हम देखते हैं वो सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, उसके जो स्टूडेंट्स और वो सब है ना। और जो इंस्ट्रक्टर वो कहता है अब चलो इसे करते हैं, हम इन मॉन्स्टर्स को किसी एक को भी यहाँ आगे बढ़ने नहीं दे सकते, एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं दे सकते। और पीछे से जो मास्टर होता है ना जो दूसरे वो क्या क्या ये है, और उसके नजर जाती है दूसरी, और हम देखते सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मार्शल आर्ट्स के वो उन जॉम्बी से लड़ रहे होते हैं दाएं 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 दाएं। और हम देखते हैं एक जो जॉम्बी है ना वो बढ़ रहा होता है, और इसको हमारे जो केसरी हेयर वाला मास्टर होता है उसको रोकता है और वो कहता है कि यहीं पे रुक जाओ। और वो कहता है मैंने तुम्हारी जो मूवमेंट है ना वो पहले नोटिस कर रही है, तुम जो है ना वो दूसरे जॉम्बी से थोड़े अलग हो। और हम देखते हैं उसके हाथ जो है ना उससे ब्लड आ रहा होता है और वो कुछ बोल रहा होता है जॉम्बी जो है ना। और वो है ना अपनी जो किंग फिश स्टाइल हो ना उसी की तरह से उसके ऊपर अटैक करता है मास्टर के ऊपर। वो मास्टर कहता है ये जो मूव है ये तो बिस्ट किंग फिस्ट एप किंग स्टाइल के जैसा है। और वो कहता है तुम आखिर हो कौन, तुम आखिर हो कौन। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो जो है ना अपने मन में कहता है मेरे फुलिश लिटिल ब्रदर। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो।